जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हैं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से नमन करती हूँ, दिल से नमन करती हूँ। देखिए, आजकल चारों तरफ मैं देखा करती हूँ जो अत्याचारी हैं, जो किसी चीज़ की नशेड़ी हैं, किसी हवस को मिटाने वाले हैं, वे लोग हमेशा जब जिसको अपने परिवार में या घर में या समाज में कहीं भी जो उनसे कमज़ोर हैं, जो कुछ नहीं कह सकते हैं, उन पे कुछ भी करते हैं, गाली देते हैं, पिटाई करते हैं, या जो कुछ भी हैं जैसे व्यवहार कर बैठते हैं, जो कुछ अपने बलपूर्वक अपने मन के अनुसार उनसे करवाना चाहते हैं, नर हो या नारी, ज़्यादा करके नारियों पे अत्याचार होता है। कहीं कहीं तो सास ससुर देवर भी औरतें नारी पे अत्याचार करते हैं, मारा पीटी गाली गलौज करते हैं। यहाँ तक कि उनकी माँ बहन सबको गाली गलौज, उनके माँ के यहाँ का मतलब जैसे तैसे कैसे भी शब्द का प्रयोग करते, कैसे भी व्यवहार करते हैं, और अपने बहन के ऊपर आ जाए वही बात, अपनी बेटी के ऊपर आ जाए, अपनी बीवी को ही सोने के पिंजरा में बैठा के रखते हैं। लेकिन वही बातें मतलब जिनको कमज़ोर समझते हैं, जिनसे नफरत करने लग जाते हैं, उन पर तरह तरह के अत्याचार किया करते हैं, तरह तरह के अत्याचार करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं हमारे समाज में। अभी फ़िलहाल में ये रियल बातें हैं। उनके देवर और ससुर ने, उनकी तीन बेटियां हैं, फिर भी इतना ज़्यादा उन पे अत्याचार किया करते हैं, इतना ज़्यादा अत्याचार किया करते हैं। बताइए, तीन बेटियां लेकर वो कहाँ जाएगी। और एक और औरत, एक और नारी हैं जिनके दो बच्चे हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार करते हैं। उनके पति निकम्मा है, कुछ करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते यही हैं कि दूसरे की हक छीनना चाहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुआ करता है। ऐसे एक इसके विषय में मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिक्र की हूँ कि वो दो शादियाँ किए हैं, उनके बच्चे नहीं। एक को तो बच्ची हैं, उनको छोड़ दिए, उनके साथ केस लड़ रहे हैं, और दूसरी को उनकी बच्चे नहीं हैं, बच्चे हुए थे पर किसी कारण कोई तकलीफ हुई, उनको बच्चे नहीं होने वाले हैं, अब उनको छोड़ दिए। तो बताइए, एक को बच्चे हैं उनको छोड़ दिए, और जिनके बच्चे नहीं हैं उनके उसके कारण छोड़ दिए, तब कैसी पे तीसरी शादियाँ करने वाले हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं। क्या बताएं, आज की ज़माना में अपनी हवस मिटाने के लिए कैसा भी कुछ भी कर सकते हैं। कोई कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरे किसी ने एक गलती कर दी है, उनको निचोड़ कर निकालेंगे और अपना हजारों गलतियाँ छुपाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ऐसे ज़्यादा करके नर समाज में ही हैं, और ज़्यादा करके जो अपना हवस मिटाने चाहते हैं, जैसे ड्रिंक लेते हैं, किसी औरत या लड़की का इज्जत लूटना चाहते हैं, वही वैसा करते हैं। अपनी हवस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने ऊपर कितना भी बेकार की खर्चा करेंगे और बीवी को दबा कर रखेंगे। बीवी के ऊपर इतना अत्याचार करेंगे। यदि कोई कुछ चीज़ें मांग दी, कभी भी कोई चीज़ें मांग दी, तो उनके लिए उनको छोड़कर उनकी माँ को पसंद करेंगे। तो ऐसे ऐसे महान इंसान हैं आज, और वही बातें अपनी बहन और माँ के ऊपर आ जाए, जिनको माला जपते हैं उनके ऊपर आ जाए, तो उन गलती को भी छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ऐसे महान इंसान तो अब बताइए, किन पे भरोसा करें, किन पे ना करें। तो पहले से ही किसी को मौका नहीं देना चाहिए। हम
नारी को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचना चाहिए। यदि हम सभी औरतें अपनी इज्जत को संभालने लग जाए तो शायद नर समाज अपने आप को संभाल लेंगे या संभल जाएंगे। लेकिन कहाँ, थोड़े थोड़े मिठाई के लिए, थोड़े थोड़े पैसे के लिए, थोड़े थोड़े अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए अपनी सारी शक्तियाँ को बेच रही है, नारी बेच रही है। इसलिए कमज़ोर होती जा रही हैं। ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी पुरुष को सताइए, किसी पुरुष पे अत्याचार कीजिए, पर हाँ, अपने ऊपर अत्याचार होते हैं उसको समाधान ज़रूर कीजिए और किसी पे डिपेंडेंट न रहिए। अपना भरोसा रखिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए और अपना सतीत्व की रक्षा कीजिए। कोई रक्षा नहीं कर सकते, कोई भी कुछ कर सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी ससुराल की ये बात है। कोयरी जात में एक नई शादी हुई थी। सब किसी ने वहाँ उस घर की औरतें बता रही थी कि हम नाच देखने गए थे, उनके ससुर उनके साथ क्या किए थे क्या नहीं किए थे, और हाथ पैर दोनों का नस कटा हुआ था। वो लड़की मर गई थी। शायद 2-3 महीना शादी की हुई थी। हलचल हुआ था, बहुत नुकसान भी हुआ, धन की क्षति पहुंची, पर उनकी बेटी गुजर गई। एक ही बेटी थी, पता नहीं कैसे क्या हुआ। बोला करते थे सब किसी ने को अपने हाथ पैर का नस काट ली थी। तो ये मुझे विश्वास नहीं था। कोई बोलते कि उनके ससुर ने ऐसा किया और कोई बोलते कि अपने हाथ से काटी थी। क्या मामला था क्या नहीं, अब राम ही जाने। तो यदि हम सब औरतें अपने आप में एकता रखेगी तो कहाँ वही अत्याचार यदि दूसरे किसी पे होता तो अपना दुख व्यक्त करती हैं और वही कोई दूसरी औरतें पे होने लग जाए तो उनको, और कोई तो साथ देते हैं और कोई ऐसी औरतें हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, मान बढ़ाई के लिए वो भी मिलकर उन पे अत्याचार किया करती हैं। इसके विषय में तो बहुत सारी मेरे को प्रूफ याद आ रहा है, पर वीडियो ज़्यादा हो जाएगा तो डाउनलोड शायद नहीं होगा, इसलिए इसमें डाउनलोड नहीं होने के कारण मैं आगे की कथा नहीं सुना रही हूँ। जय हिंद।